मित्रों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों जब से यूजीसी का रेगुलेशन आया उसके बाद सामान्य वर्ग का गुस्सा जिस तरह से भड़का, उसके बाद जिस तरह से जो भीमटे थे उन्होंने जिस तरह से ब्राह्मणों को टारगेट करके अपशब्द कहे, और इसके बाद ब्राह्मणों ने भी जिस तरह से अपना गुस्सा दिखाया, ये सारी जो प्रक्रिया हुई उस प्रक्रिया में अब मोदी के द्वारा लाया गया यूजीसी रेगुलेशन हिंदुओं के अंदर जातीय वैमनस्य का एक बहुत बड़ा कारण बन चुका है। और सबसे बड़ी बात है कि जिन लोगों को आपस में सद्भाव स्थापित करने की बात करनी चाहिए थी, वो लोग अपने हत्थे से इस तरह से उखड़ चुके हैं, अपने हत्थे से इस तरह उखड़ चुके हैं। क्या वो भूल गए कि वो साधु हैं, संत हैं, उनके तन पर भगवा वस्त्र हैं और जिनका सब सम्मान करते हैं? ये भूल गए इस चीज को। सबसे ज्यादा दान दक्षिणा करने का काम अगर कोई करता है तो वो सामान्य वर्ग के लोग ही करते हैं, लेकिन सामान्य वर्ग के ही दान दक्षिणा पर पलने वाले कुछ ऐसे साधु संत भी हैं जो कि अब ब्राह्मणों पर ही जो है वो निशाना साध रहे हैं, ब्राह्मणों पर ही कुठाराघात कर रहे हैं, और उनको इतना भी नहीं पता कि आखिर वो जो बोल रहे हैं, क्योंकि नफरत में जब कोई अंधा हो जाता है, जब नफरत जो है वो दिमाग पर इस तरह चढ़ जाती है कि तथ्य याद नहीं रहते, तो कई बार जो नफरत के योग्य है उससे नफरत करने में कोई दिक्कत नहीं है, पर जो नफरत के योग्य नहीं है उस पर भी जब कोई नफरत दिखाने लगे तो जाहिर सी बात है कि उसकी बुद्धि विवेक कहां उसके गुस्से को संतुष्ट कर पाएंगे, कहां तर्क सही आएंगे। और यही हुआ। साक्षी महाराज नाम का एक भगवा वस्त्रधारी व्यक्ति है जो कि इस वक्त जो है अपने भगवा वस्त्रों के कवच में छिपा हुआ है, और यही वजह है कि हिंदू समाज जो है उसको कुछ नहीं बोलता कि चलो कोई बात नहीं, जो है सो कोई बात नहीं। ये लगातार इस तरह की बदजुबानियां सामान्य वर्ग के विरुद्ध, ब्राह्मणों के विरुद्ध खास तौर पे लगातार कर रहा है कि जिसने इसको पूरी दुनिया के सामने, पूरे भारत के सामने एक्सपोज कर दिया है। यानी जो अंबेडकरवादी थे वो तो ब्राह्मणों के खिलाफ नफरत कर ही रहे हैं, पर जो लोग ब्राह्मणों के वोट से एमपी बने, विधायक बने, सांसद बने, उनके भी दिमाग खराब हो चुके हैं और उनको ये पता ही नहीं कि आखिर वो खुद उनका ही मूल ब्राह्मण का है। क्या कहा है इस साक्षी महाराज ने, जो महाराज कहने योग्य नहीं है। इसको महाराज कहना जो है वो ठीक नहीं है, फिर भी इसका नाम ही पड़ गया है साक्षी महाराज। तो ये साक्षी महाराज जो है इसने एक बयान दिया है, और बयान में इसने क्या कहा है कि तुमने सीता चुराई, हमने वेद लिखे, पुराण लिखे, तुमने क्षत्रियों के बच्चे मारे। ये इसने बयान दिया है, नाम नहीं लिया इसने ब्राह्मणों का, लेकिन इसने जो है प्रत्यक्ष रूप से ब्राह्मणों पर निशाना साधा कि रावण ब्राह्मण तो सीता को चुराया, परशुराम ब्राह्मण तो क्षत्रियों को मारा। और क्या बोला इसने कि हमने वेद पुराण लिखे, हमने वेद पुराण लिखे, ये बता रहा है। वेद व्यास के पिता कौन थे इसको लगता है पता ही नहीं, इसने पढ़ा ही नहीं कहीं पे, इसको पता ही नहीं कि वेद व्यास के पिता कौन थे। इसको लगता है कुछ, इसकी दुर्बुद्धि के दिमाग में कुछ नहीं घुसने वाला। नफरत में एकदम अंधा हो चुका है, अंधी नफरत ब्राह्मणों के खिलाफ जो मोदी के अंदर है वो सबके अंदर ट्रांसफर धीरे धीरे हो रही है, ऐसा लग रहा है। तो ये जो नफरत है इसके अंदर, ये इससे झूठ बुलवा रही है। ये खुद ही ब्राह्मणों की संतान है, मैं आपको आगे पूरा प्रूफ करूंगा, साबित करूंगा इसको भी, लेकिन इसको कुछ पता नहीं है। दिक्कत ये है कि ऐसे अनपढ़ लोग जब भगवा वस्त्र ओढ़ लेते हैं, हमने कोई भगवा वस्त्र ओढ़े नहीं है, टी शर्ट में आते हैं, लेकिन पढ़ लिख के आते हैं, रिसर्च करके आते हैं। ये कुछ पढ़ता लिखता नहीं है, रिसर्च नहीं करता, भगवा वस्त्र ओढ़ लिया तो सबने ज्ञानी समझ लिया। इनको परशुराम जी के बारे में भी नहीं पता। कहते हैं कि परशुराम, हमसे बार बार कहते हैं कि ये जो बात बार बार होती है कि ब्राह्मणों ने क्षत्रियों का संहार कर दिया, ब्राह्मणों ने क्षत्रियों का संहार कर दिया, ये इसके गहराई में कोई जाता नहीं है। गहराई क्या है? पहली बात तो परशुराम ने किसी बच्चे को नहीं मारा, ये कह रहा क्षत्रिय बच्चों को मारा।
परशुराम ने कभी किसी बच्चे को नहीं मारा, ये कहना परशुराम का बहुत बड़ा अपमान है, आस्था को ठेस लगाने के बराबर है। और आगे देखिए, जिस समय परशुराम ने अपना शस्त्र उठाया, वो शस्त्र इसलिए उठाया क्योंकि उस समय धर्म की हानि हो रही थी, और जो उस वक्त राजे महाराजे थे वो वामपंथी हो गए थे, वामपंथी साधनाओं में लग गए थे, सात्विक साधनाएं छोड़ करके राक्षसी कर्म करने लगे थे। इसलिए उन्होंने उन राक्षसों को मारा, वो राक्षस के समान थे, लेकिन उसको बार बार छतरी लगा लगा करके एक पूरा एक नैरेटिव चलाया गया। और वो नैरेटिव कुछ जो है कूड़ मगज ब्राह्मणों ने भी चलाया होगा कि हम बड़े श्रेष्ठ हैं धनुर्विद्या में, उन्होंने भी चलाया होगा, और कुछ जो है वामपंथियों ने चलाया, इन्होंने मिलकर चलाया कि परशुराम का नाम लेकर के क्षत्रिय ब्राह्मणों के बीच में एक पूरी खाई पैदा कर दी जाए। जबकि सच ये है कि आदिकाल में अगर आप देखें तो क्षत्रिय और ब्राह्मणों के वैवाहिक संबंध होते थे, वैवाहिक रिश्ते, उनके वैवाहिक संबंध होते थे। और अक्सर ये देखा जाता था कि जो राजा महाराजा होते थे वो अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, उनका विवाह जो है वो किसी ऋषि से ही करते थे। ये सब तो सच सबको पता है, लेकिन इसको नहीं पता साक्षी महाराज को, क्योंकि ये मूर्ख है। और उन्हीं विवाहों से ही तमाम तरह के वंश निकले, तमाम तरह की बाद में वर्ण निकले, तमाम तरह की बाद में जातियां बन गई। इसको ये पता नहीं होगा। और जो ये रावण की चर्चा कर रहा है, तो आखिर रावण को राक्षस किसने कहा? रावण को राक्षस ब्राह्मणों ने कहा। रावण को हमेशा जो है वो हर साल इसका पुतला दहन होगा, ये भी तो ब्राह्मण ही करते हैं, पुतला दहन कौन करता है? और उस जमाने की जब ये बात कर रहा है तो उस जमाने में जो है वो कर्म ही मुख्य होता था। जब उसने खुद अपने आप को राक्षस कहा, यानी उसकी वो राक्षस कौन थे? रक्ष संस्कृति थी, यानी वो कहता था कि तुम हमको टैक्स दो, पैसा दो, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। वहां से अपना राक्षस, रक्ष, तो राक्षस था, उसको तुम ब्राह्मणों में गिन रहे हो। लेकिन ये खुद भी तो ब्राह्मण ही की संतान है भाई। लोध राजपूत जो है वो क्या है समझना पड़ेगा। लोध राजपूत की भी तो हिस्ट्री कुछ होगी। लोध राजपूत कौन? उमा भारती लोध राजपूत हैं। महारानी अवंतिका बाई लोधी लोध राजपूत, ये क्षत्रिय में आते हैं। इनका वेद जो है वो सामवेद है, और इनका भी गोत्र है। और गोत्र क्या है इनका? इनका गोत्र जो है वो शांडिल्य है, इनका गोत्र जो है वो ऋषि कौशिक है, इनका गोत्र भारद्वाज है, इनका गोत्र उपमन्यु है। आपने नाम सुना होगा उपमन्यु का। उपमन्यु किस तरह से जब मेड़ कट गई थी तो बारिश के महीने में वो मेड़ की जगह पर वो लेट गए, तो वो बहुत गुरुभक्त थे। उपमन्यु, भारद्वाज, कौशिक, शांडिल्य, ये सारे इनके ही गोत्र हैं। कुल 5 गोत्र हैं। इनके 5 गोत्र के लोध राजपूत मिलेंगे आपको पूरे देश में। और सबसे ज्यादा जो लोध राजपूत हैं वो शांडिल्य गोत्र से आते हैं। और जो इनका नाम लोध राजपूत जो नाम पड़ा, लोध, ये लोध पड़ा कहां से? ये लोध जो है वो ऋषि लोध से इनका नाम पड़ा। और ऋषि लोध कौन है? ऋषि शांडिल्य ही ऋषि लोध है। जाके पढ़ ले ऋषि, ये साक्षी महाराज को कुछ नहीं आता जाता। और कौन थे शांडिल्य? भाई शांडिल्य ब्राह्मण, भारद्वाज ब्राह्मण, उपमन्यु ब्राह्मण, एक और नाम याद नहीं आ रहा मुझे इनके गोत्र में होता है, वो भी ब्राह्मण थे। इनमें सिर्फ एक गोत्र है ऋषि कौशिक, जो कि ब्राह्मण नहीं थे, जो मूल रूप से क्षत्रिय थे, विश्वामित्र थे। विश्वामित्र का एक नाम कौशिक भी आप जानते हैं। ऋषि विश्वामित्र थे जो कि मूल रूप से क्षत्रिय थे, लेकिन बाद में उन्होंने भी ब्रह्म विद्या प्राप्त कर ब्राह्मण की एक उपाधि हासिल कर ली, वो भी एक ब्रह्म ऋषि बन गए। तो वैसे तो वो भी अपने आप को ब्रह्म ऋषि कहलाते थे, राज ऋषि कहलाते थे। लेकिन चलो फिर भी मानो तो एक सिर्फ क्षत्रिय है, बाकी 90% इनके सारे 99% सारे गोत्र इनके ब्राह्मण के। शांडिल्य इनके 90% लोध राजपूत शांडिल्य ऋषि के गोत्र के। तो ये सारे के सारे खुद ब्राह्मणों के वंशज हैं। ये ब्राह्मणों ने ही इनको जन्म दिया है। ये अपने बाप को ही भूल गए कि इनका बाप कौन है। इतिहास में गहराई से जाना चाहिए ना भाई, गहराई से जाओ। तुम्हें जब रावण याद आ रहा है, तुम्हें परशुराम याद आ रहा है, तुमको शांडिल्य याद नहीं है। यानी आप सोचिए कि इतने इनके दिमाग पर, सर पर पत्थर पड़ गए, इतनी नफरत की ईंटें और ब्राह्मणों के खिलाफ घृणा की इतनी ईंटें इसके
मस्तिष्क पर, मन पर पड़ चुकी हैं कि इसको यह नहीं पता कि आखिर ये अपने बाप को ही गाली दे रहा है। इसको यह नहीं पता कि ऋषि शांडिल्य को ही, जो कि इसके बाप कौन, ब्राह्मण इसके बाप, अपने ही बाप को गाली दे रहा है। इसको यह नहीं पता। और जहां से चुन के आता है, उन्नाव से सांसद बनता है बार बार। आप सोचिए कि उन्नाव के अंदर जो ब्राह्मणों की जनसंख्या है वो 40% के करीब मानी जाती है। यानी इसको, इस धूर्त आदमी को, जो भगवा वस्त्र के कवच के अंदर छुप गया है, इस धूर्त आदमी को यह नहीं पता, इसको यह नहीं पता कि जब इसको जो है वोट मिलता है तो कोई हिंदू यह नहीं सोचता कि इसकी जात कौन है। मैं ब्राह्मण की बात नहीं कर रहा। सब इसके नाम पर वोट देते थे इसको उन्नाव के अंदर, और ये कभी इसको पता भी नहीं होगा, और ना कोई कभी किसी ने पूछा कि तेरी जात क्या है। भगवा वस्त्र देखकर ऊपर लोगों ने वोट दे दिया। ब्राह्मणों के वोट से सांसद बनता है। और इसके बाद देखिए इसकी जरा कि ये ब्राह्मणों के ही खिलाफ इसका अनर्गल प्रलाप लगातार चल रहा है। अभी जब यूजीसी का विवाद बढ़ रहा था और ब्राह्मणों के मतलब अत्याचार भी सामान्य वर्ग के ऊपर हो रहा है, सामान्य वर्ग अपनी आवाज उठा रहा है, तो उसने ये कहना शुरू कर दिया कि इतना भी आवाज ना उठाओ कि बाकी वोट बैंक जो है वो छटक जाए बीजेपी से। इतना भी आवाज ना उठाओ। तो भी इसको ये बात समझ में नहीं आई कि ये क्या कह रहा है। इसके बाद इसने अपने बयान से सफाई दी, अपने बयान से पलटा, और अब फिर ये अपने बयान से पलटेगा अभी कुछ देर बाद। लेकिन अब इसके झांसे में आना बिल्कुल भी नहीं है। इसने बहुत राष्ट्रवादी लोध राजपूतों का भी इसने अपमान किया है। क्यों अपमान किया है? उमा भारती, कल्याण सिंह सब कितना सम्मान करते हैं आप देखिए। कोई पूछा आज तक कि क्या किसकी जाति है, उमा भारती की जाति क्या है? कोई पूछता है? लेकिन देखिए ये इस तरह के लोग हैं, नालायक, निकम्मे। क्या होगा पता नहीं, बीजेपी किस तरफ जा रही है। और मोदी जी हम तो कहेंगे ना आप कि इसका मुंह जो है वो बंद कर दीजिए, इसका मुंह बंद करा दीजिए। यूपी के चुनाव आ रहे हैं, वैसे ही लगातार ब्राह्मणों के खिलाफ अंट संट बकवास रोज होती है। और ब्राह्मण 10-12% यूपी के अंदर है। अब योगी जी को हराना चाहते हैं तो इस तरह के लोगों को खुला छोड़ दीजिए। और अगर योगी जी को चाहते हैं आप कि वो तरीके से लड़े, जीते चुनाव, तो ऐसे लोगों को ना पहले पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाइए, वरना कोई फायदा नहीं है। इन लोगों के चक्कर में अच्छे खासे लोग जो समाज के हैं वो बदनाम होते हैं। और इसका नाम तो उसमें भी आता है, ब्रह्मदत्त द्विवेदी हत्याकांड में इसका नाम आता है। लोग आरोप लगाते हैं इसके ऊपर, आज भी कहते हैं कि ब्रह्मदत्त द्विवेदी हत्याकांड में शामिल कौन? ब्रह्मदत्त द्विवेदी आप जानते होंगे, जिन्होंने मायावती की गेस्ट हाउस कांड में रक्षा की थी। इसके ऊपर कितनी तो केस दर्ज। खैर ठीक है, अब हम लोगों का भी बड़ा दुर्भाग्य है कि हम लोगों को इस तरह से वीडियो बनाने पड़ रहे हैं। सारा नैरेटिव बदल दिया इस यूजीसी ने। खैर ठीक है, कोई बात नहीं, आगे भी चर्चा करेंगे इसके ऊपर। बहरहाल आपसे मेरी ये निवेदन है कि आप अपने कमेंट कीजिए इस वीडियो पर, अपने वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।